हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं लाने वाला हूँ वैलेंसी के बाद एक कंपाउंड मेकिंग लेक्चर, जहां पर हम बनाने वाले हैं बहुत सारे कंपाउंड जैसे कि अपन ने वैलेंसी निकाली थी उन्हीं से। पिछले लेक्चर में अपन ने बहुत सारी वैलेंसीज निकाली थी। इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी के मैंने यहाँ पर मेनली फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स रखे हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा एंड देन फिर अपन वो सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई होता क्या है, देखो, कंपाउंड मेकिंग क्या होता है और वैलेंसी के थ्रू कैसे निकाला जाता है। तो कंपाउंड मेकिंग वैलेंसी के थ्रू निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको सारे के सारे वैलेंसी पता होनी चाहिए, किसकी कौन सी वैलेंसी होती है, क्या नंबर किसका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी अपन ने हाइड्रोजन की कल निकाली थी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी आपके पास कल आई थी 1। ठीक है, क्या आई थी? 1 आई थी। अब 1 ऐसा था कि वो एक दे भी सकता था और एक ले भी सकता था, तो +1 और -1। लेकिन जब भी अपन कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें अपन प्लस और माइनस की बात नहीं करते हैं। इन दो को अपन इग्नोर करके चलते हैं। क्या माइनस है या प्लस है, इसको इग्नोर करो, सिर्फ अपन को नंबर याद रखना है कि उसका नंबर क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। कल अपन ने एक वैलेंसी निकाली थी Na करके। Na होता है सोडियम। ठीक है, ये आता है आपका 11 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। ठीक है, और एक आपको बता देता हूँ क्लोरीन का। क्लोरीन आपका आता है 17 17 नंबर पे। काय पे आता है बेटा? 17 नंबर पे आता है। तो अगर अपन बात करें सोडियम की और बात करें क्लोरीन की, तो दोनों एक ऐसे हैं। एक है आपका मेटल और एक है आपका नॉन मेटल। हमेशा याद रखना, जो भी कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड बनते हैं एक मेटल के बीच में, ओ मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सोडियम का अपन ने कल वैलेंसी निकाली थी, तो अपन एक बार वापस निकाल के देखते हैं। तो पहले अपन क्या करते थे, एक शेल बनाते थे, एक दूसरा शेल, ऐसे ही अपन बनाएंगे तीसरा शेल। ठीक है, अपन ये करते थे। उसके बाद अपन बात करते थे उसमें वैलेंसीज को फिल करने की। किसको फिल करने की? वैलेंसीज को फिल करने की। तो अपन को पता है 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल में कितने आते थे बेटा? 2। कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 लो, ये 2 भर दो। फिर कितने आएंगे इसमें? फिर आएंगे आप 11 में से 2 गए, बचे 8। तो इसमें 8 भर दो। ये अपन ने यहाँ पर 8 भर दिए। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब आपके पास एक बचता है जो अपन यहाँ पर भरते हैं। एक अपन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देते हैं। ये अपन ने इलेक्ट्रॉन भर दिया है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और सही से बना देते हैं। हाँ, चलो फटाफट वापस से भरते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए। और यहाँ देखो, पहले पे भर दिया आपने 2। भर दो। 2 भर दिए। फिर आपने कितने भर दिए? फिर आपने 8 भर दिए यहाँ पर। लो, मैंने 8 भर दिए। अंदर वाले में 2 भर दिए, बाहर वाले में 8 भर दिए। अब आपके पास एक बचता है। ठीक है, पहले 2 चले गए, फिर 8 चले गए, 10 हो गए, बचा एक। तो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ भर दिया। अब बताओ, इसको लास्ट शेल में चाहिए 8, लेकिन 8 होने चाहिए। अब चाहिए इसको 7 चाहिए कंप्लीट होने के लिए, तभी 8 हो पाएगा। तो वो क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन दे दे। एक इलेक्ट्रॉन देना मतलब अच्छा काम, तो प्लस का 1। क्लियर? अभी याद कर लो, ये क्या हो गया? Na की वैलेंसी प्लस का 1। एज इट इज अगर अपन आगे चले, क्लोरीन की अगर अपन बात करते हैं, काय की बात करते हैं, क्लोरीन की अगर अपन बात करते हैं, तो 1, फिर 2, फिर 3। और इसमें अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें, अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करा जाता है? देखो, पहले पे कितने गए? 1, 2, 2 चले गए। फिर गए आपके 8। अब यहाँ जाएंगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेटा लास्ट शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब जब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके जाएंगे, तो उसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा। किसी से कोई चीज लेना मतलब -1। कितने इलेक्ट्रॉन लिए? एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए -1। तो अपन यहाँ पर क्या करना है? अपन यहाँ पर ये मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने +1 दे दिया और क्लोरीन ने -1 ले लिया, तो ये दोनों क्या करेंगे? मिल जाएंगे। क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे। और कंबाइन होके बनाएंगे कंपाउंड मेकिंग फॉर्मूला। क्या बनाएंगे बेटा? कंपाउंड मेकिंग फॉर्मूला। चलो, कंपाउंड मेकिंग फॉर्मूला एक बार अपन फिर से देखने वाले हैं। क्या बेटा? फिर से देखने वाले। चलो दिखाऊं आपको। देखो कैसे बनता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इतना ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या बोला? आपके पास है सोडियम। सोडियम सोडियम आपके पास है, इसकी वैलेंसी होती है 1। क्या होती है बेटा? 1।
और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। क्या होती है? -1। लेकिन अपन को वो चीज याद नहीं करनी है, किसकी वैलेंसी क्या है, किसकी वैलेंसी क्या नहीं है, अपन को याद नहीं करना। अपन को मेनली याद ये करना है कि सोडियम जो है आपका, उसकी वैलेंसी है 1। क्या है बेटा? 1। तो 1 याद कर लो। क्लोरीन की क्या होती है? -1, लेकिन हम क्या याद करेंगे अभी? 1, क्योंकि हम कभी भी जब कंपाउंड बनाते तो अपन पॉजिटिव नेगेटिव लेके नहीं चलते। करना क्या, आप देखो, आप लिखो एक बार सोडियम ऊपर, यहाँ Na, उसकी वैलेंसी लिख दो उसके नीचे, लिख दी। ऐसे लिख दो क्लोरीन, लिख दो बेटा क्लोरीन लिख दो, और उसकी वैलेंसी लिख दो नीचे, लिख दी। अब दोनों कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो Na इधर गया, Na कितना इधर, तो कितना हो गया बेटा? Na 1। कितने हो गए Na? 1। ऐसे Cl कितने हो गए? 1। कितने हो गए बेटा Cl? 1 हो गए। हो गए। तो Na, अब जब भी सेम सेम नंबर आते हैं तो अपन इसको काट देते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पर, जो कि हो जाएगा NaCl। ठीक, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसने क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। याद रखना, आपको उसका वर्ड फॉर्मेशन भी बनाना पड़ेगा, वर्ड में कैसे बोलते हैं। तो ये हो बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है नहीं? अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, उनको कंप्लीट करेंगे अपन। ठीक है? एनसीईआरटी के हैं, क्लास 9 के हैं, तो बहुत इजी हैं। चलो देखो, सबसे पहला अपन एग्जाम्पल उठाते हैं। चलो सबसे पहला अपन उठाते हैं, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड H। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है Cl, अभी बताया था। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती थी? +1 -1 दोनों होती थी, लेकिन हम 1 लेके चलेंगे। क्लोरीन की क्या होती थी? -1, लेकिन हम 1 लेके चलेंगे। हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो H उधर Cl इधर, तो हो गया H, फिर हो गया Cl। HCl क्या होता है? HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। जब भी पेपर में आए तो ऐसे ही बना के आना, हाइड्रोजन क्लोराइड लिख देना। ठीक है? क्लियर है? चलो, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर फॉर्मूला देखें, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। सल्फाइड की वैलेंसी, सल्फाइड, सल्फर, सल्फर, सल्फाइड, सल्फर की कल निकाली थी अपन ने, क्या होती थी सल्फर की? 2। 2 होती थी, 2 माइनस का 2 होती थी, तो अपन 2 लिख के चलेंगे। चलो क्रॉस कर लो फटाफट, क्या हो जाएगा? अब देखो H कितने हो गए? ये H कितने हो गए? 2 हो गए, तो ये लिखो H, यहाँ नीचे लिख दो 2। S, S कितने? 1। तो आप 1 लिखो ना लिखो, एक ही बात है। H2S, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं, कोई डाउट होएगा ही नहीं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ भाई। कोई डाउट नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ये आपको याद करना पड़ेगा। नाइट्राइट, नाइट्राइट की वैलेंसी, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1, लेकिन आपको सिर्फ 1 याद करनी है, NO3। नाइट्रेट को बोलते हैं NO3, देखो सोडियम को बोलते हैं Na। ये सब मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगी कि इसकी वैलेंसी क्या होती है। उसका मैंने प्रॉपर एक चार्ट बना के उसमें डाला हुआ है पहले से भी। वापस से मैं एक बार अपलोड कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा। NaNO3, Na की होती है +1, इसकी होती है -1, लेकिन 1 1 लेके चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी NaNO3। ठीक है? NaNO3। क्लियर है? इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। चल, अगला आप करते हैं अपन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होता है Ca की वैलेंसी होती है 2। मैंने आपको होमवर्क में दी थी, निकाल लो, कमेंट सेक्शन कर देना फटाफट। बताओ बताओ कैल्शियम की क्या होती है? 2 होती है, फटाफट कमेंट में लिख दो। OH की क्या होती है? OH की होती है -1। क्या होती है बेटा? -1। लेकिन हम क्या लेके चलेंगे हमेशा? सिर्फ हम हमेशा मान के चलेंगे 1। क्या मान के चलेंगे? 1। ठीक है? क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन से सीख रहे हैं। सी ए कितने हो गए? Ca हो गया 1, Ca कितने हो गए? 1 हो गया। OH कितने हो गए? 2 हो गए। OH कितने हो गए? 2 हो गए। जब भी OH दो अलग अलग कंपाउंड है, इसलिए सब अपन ब्रैकेट में लिखते हैं कि O भी दो, हाइड्रोजन भी दो, OH मिला के होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया होल ट्वाइस, होल ट्वाइस। क्या हो गया बेटा? होल होल ट्वाइस। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम होता है Na, कार्बोनेट क्या होता है? CO3, CO3। ठीक है, चलो सोडियम होता है +1, ये होता है -2। याद होने चाहिए आपको, मैं पूरा चार्ट बना के टेलीग्राम में डाल दूंगा। Na के कितने हो गए यहाँ पर? 2 गए। कितने हो गए बेटा? 2। CO3 कितने हो गए? 1। तो ये बन गया Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं, सिंपल सी चीज थी। Na का वैलेंसी 1 होती है, CO3 की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na की 2 हो गई, CO3 की 1 हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या होता है? अमोनियम सल्फेट होता है अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया होता है NH3। NH3 नहीं, NH3 नहीं, NH4 होता है अमोनिया। अमोनिया होता है NH4। सल्फेट, सल्फेट होता है SO4। अब देखो ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। SO4। अब बताओ, अमोनिया की वैलेंसी होती है 1, अमोनियम की होती है 1, SO4 की होती है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब इसको थोड़ा ध्यान से, ये पूरा एक कंपाउंड है, ये पूरा एक कंपाउंड है, इनकी खुद की वैलेंसी होती है, ठीक है। अब NH4 की क्या हो गई? 2 हो गई। तो ऐसे लिखेंगे NH4, दो कंपाउंड आ गए ना एक साथ, तो ब्रैकेट में लिखो और लिख दो 2 होती है, ठीक है, होल ट्वाइस। SO4, SO4 की क्या होती है? एक ही होती है, तो एक के लिए तो कोई ब्रैकेट बनाएंगे ही नहीं, ऐसे लिख दोगे तो बात तो वही हो गई, SO4। क्लियर है? ये हो गया अमोनियम सल्फेट। क्या हो गया? अमोनियम सल्फेट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड में आते हैं। काय में आते हैं बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड और भी अच्छी चीज है। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, Mg और Cl, MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg की वैलेंसी होती है 2, कल निकलवाई थी। Cl की होती है -1, अभी याद करवाइए, याद हो जाएंगी बार बार। देखो Mg की होती है 2, Cl की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। Mg की हो गई क्या? Mg की हो गई 1, और Cl की क्या हो गई? 2। Cl की हो गई 2, 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 MgCl। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं, चलो आगे बढ़े। कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पेपर में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की होती है 4, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, Cl की होती है 1, Cl की क्या होती है? 1। चलो, कार्बन की 4 क्यों होती? क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो आप किसी को दे सकते हो, तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप दे रहे हो, ले रहे हो, तो एक ही बात है, +4 -4। चलो, कार्बन की हो गई 4, क्लोरीन की हो गई 1। कार्बन की वैलेंसी जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो वो 1 हो जाएगी, और Cl की हो जाएगी 4। इसलिए हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब भी इसका नाम बनता है, जब भी 4 आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा? 4, तो 4 को हम बोलते हैं टेट्रा। केमिस्ट्री की भाषा में 4 को बोला जाता है टेट्रा। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। चलो, ये इतना ही था। इतने ही फॉर्मूले बहुत है, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी, एनसीईआरटी के हैं, पेपर में आते हैं। सबसे मेन मैंने आपको बता दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, इसलिए मैंने लास्ट में समझाया इसको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये इसकी नोट्स, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 1। टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।